हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल मार्केट अपडेट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक और हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। यस बैंक के बारे में बता दूं आपको कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है मार्केट में रिगार्डिंग यस बैंक, जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड है। और हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में अगर बताऊँ तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया शेयर है। तो डिटेल में जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ मैं आप तक डायरेक्ट पहुंचा सकूं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम येस बैंक के साथ। येस बैंक से रिलेटेड न्यूज़ को शेयर करने से पहले मैं आपको येस बैंक का डेटा दिखाना चाहूँगा और जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह का डेटा येस बैंक में क्यों हमें पिछले 3 वीक से लगातार देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपके सामने 5 दिन का यस बैंक का परफॉर्मेंस चार्ट रखा है। आप देखिए, 5 दिन में आपको मार्केट में कोई खास अपर साइड या डाउनवर्ड साइड में मूवमेंट देखने को नहीं मिले हैं। यानी यस बैंक का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट करेक्शन स्टेट में मिडिल लाइन के आसपास आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और शेयर पिछले 3 वीक से एक साइडवेज मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ये संकेत दे रहा है कि ये शेयर अभी करेक्शन स्टेट में। और बात करें अगर येस बैंक के शेयर के बारे में, तो जिस तरह से आपने पिछले 3 महीने से येस बैंक से रिलेटेड न्यूज़ सुनी है, आप भी समझ सकते हैं इस चीज़ को कि येस बैंक में रिकवरीज भी हो रही हैं, नए नए अपडेट्स भी सुनने को मिल रहे हैं, मैनेजमेंट भी चेंज हुआ है। पर फंडामेंटली स्ट्रांग होने के बाद भी इसमें कोई खास आपको शेयर में चेंजेस नहीं देखने को मिले। जैसे जैसे येस बैंक ने अपने आप में पोजीशन गेन की थी 15 रुपये 50 पैसे के आसपास, बट पिछले 3 वीक के अंदर वो सारा का सारा बराबर हो गया। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा तभी होता है जब मार्केट में ऑपरेटर्स का गेम चलता है। जब पहले कोई हाइप बना दी जाती है किसी शेयर से रिलेटेड, तो ऐसे केसेस में जो रिटेलर होते हैं, वो शेयर्स को अपना बेचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से शेयर के प्राइस डाउन हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि न्यूज़ की कि क्या न्यूज़ है मार्केट में। तो सेबी ने येस बैंक को एक लेटर भेजा है। जी हाँ, मैं आपको लेटर दिखा देता हूँ। चलिए एक नज़र डालते हैं इस लेटर पर। लेटर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 30 जून 2021 को भेजा गया है। ये सेबी की तरफ से येस बैंक को ये लेटर भेजा गया है, जिसमें सेबी की तरफ से कम्प्लीटली प्रोहिबिशन किया गया है कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होगी जब तक कि क्वार्टर फर्स्ट के रिज़ल्ट नहीं आ जाते। और उसकी वजह ये है कि अभी रिसेंटली में काफ़ी अमाउंट में ख़रीदारी देखने को मिली है, जिसकी वजह से इन सब चीज़ों पे जांच पड़ताल होती है। तो ऐसे केसेस में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोक दिया जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में जिसको नहीं मालूम, मैं बताना चाहूँगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उनके पास राइट्स होते हैं कि वो अपनी कंपनी के शेयर को ख़रीद और बेच सकें। तो ऐसे केसेस में कई बार इंटरनल न्यूज़ के बारे में उनको पहले से पता चल जाता है कि कंपनी के शेयर में क्या होने वाला है, और वो उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, जिससे कि प्रॉफिट बुकिंग की जा सके, या फिर जल्दी जल्दी अपने शेयर्स को सोल्ड आउट करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो लॉस से बच सकें। तो ऐसे केसेस में जो रिटेलर्स होते हैं उनको लॉस होता है। तो जब इस तरह की कुछ जब बल्क में ऑर्डर प्लेस होते हैं, तब सेबी की तरफ से इस तरह की गाइडलाइंस सेटअप की जाती है, सो दैट दे कैन चेक ऑल द डिटेल कि अंदर की कोई न्यूज़ की वजह से ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो क्वार्टर फर्स्ट के रिज़ल्ट आने तक इसकी इंटरनल जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग है उस पर रोक लगी रहेगी। ये तो बात होगी कि लेटर के अकॉर्डिंग सेबी ने रोक लगाई है क्वार्टर फर्स्ट के रिज़ल्ट तक। तो ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि इन जो भी रिटेलर्स हैं उनको कोई नुकसान ना हो, इंटरनल कोई फ्रॉड हुआ हो जिसकी वजह से रिटेलर्स को कोई नुकसान ना हो। तो सेबी की गाइडलाइन के अंदर सारे शेयर्स में इस तरह की सुरक्षा रहती है, सो दैट कि अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो रिटेलर्स को इसका भुगतान ना करना पड़े, और इनसाइडर ट्रेडिंग ऐसे केसेस में रोक दी जाती है। अब बात करते हैं कि अगर आप जैसा देख रहे हैं कि फंडामेंटली और जिस तरह की न्यूज़ अपडेट्स हो रही हैं, ये शेयर कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। हर तरीके से आपको ये शेयर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, बट फिर भी मार्केट में कोई ख़ास चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ये शेयर अभी तो आपको शॉर्ट टर्म में कोई बहुत बड़ी उछाल नहीं दिखाएगा, बट आने वाले टाइम में ये शेयर बहुत अच्छी आपको रिटर्न दे सकता है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार कंसल्ट कीजिए और इस शेयर में बने रहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे निकलना कोई अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट ये शेयर अपने लाइफ के वर्स्ट टाइम सिनेरियो को फेस कर चुका है और फंडामेंटली स्ट्रांग भी हो चुका है, और करेक्शन में
ये शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। हैप्पीएस्ट माइंड आईटी फर्म है। मैं आपको इसकी फंक्शनिंग दिखा देता हूँ। एक नज़र डालिए इसके फंक्शन पे, ये किस तरह से काम करती है। ये काम करती है क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, डेवऑप्स पे। तो डेवलपमेंट आईटी फर्म से रिलेटेड डेवलपमेंट हो गए या ब्लॉकचेन वगैरह हो गए, यानी सिस्टम टू सिस्टम कनेक्टिविटी हो गई, और डेटा साइंस में डील करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग हर एमएनसी हो या छोटी सी कंपनी हो, इन दोनों हर जगहों पे डेटा साइंस और क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ होने लगा है। इवन छोटी छोटी दुकानों पे भी हम डेटा साइंस की हेल्प लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले टाइम में आईटी फर्म्स नहीं गिरने वाले। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह की शेयर ये है, आने वाले टाइम में ये शेयर गिरने वाला नहीं है। और मैं आपको इसका अगर फाइनेंशियल ट्रेंड दिखाऊं तो आप देख के हैरान से रह जाएंगे। ये रहा आपके सामने फाइनेंशियल ट्रेंड ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड। आप जिस तरह से इसका रेवेन्यू देख रहे हैं, पहले साल में जब इसका 2018 में लॉन्चिंग हुई तो कंपनी ने 13 करोड़ का घाटा झेला, और उसके बाद 2019 में 14 करोड़ 21 लाख, यानी अपने लास्ट टाइम से लेके इस साल में 27% के आसपास का इन्होंने गेन किया। अब बात करते हैं 2020 में ये 71 करोड़ की, ऑलमोस्ट 72 करोड़ के आसपास इन्होंने बेनिफिट अर्न किया, और 2021 में अभी तक इन्होंने 162 करोड़ का बिजनेस किया। यानी रेवेन्यू तो बढ़ ही रही है, पर साथ साथ इनका प्रॉफिट एक अनएक्सपेक्टेड रेट से ऊपर की तरफ भाग रहा है। बात करते हैं कि अभी ऐसे टाइम पे हमें क्यों ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो पहला रीज़न मेन यही है उसका, कि आज की डेट में हम सब जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सारी फर्म, सारी एमएनसीज बंद पड़ी हुई हैं। ऐसे में कोई भी आईटी फर्म ऐसी नहीं है जो खाली बैठी हो, वो सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और जिसका एक बड़ा एडवांटेज ये भी है कि इनको अपने एसेट्स को यूटिलाइजेशन कम करना पड़ रहा है, यानी जो भी सर्विसेज ये अपने प्रमोशन में प्रोवाइड कराते थे तो उनका यूटिलाइजेशन कम है। और साथ ही साथ बेनिफिट ये है कि इनके एम्प्लॉयज़ अवेलेबल रहते हैं हमेशा काम करने के लिए। सो इट्स अ गुड साइन फॉर द आईटी फर्म दैट they are working tirelessly throughout this entire कोविड-19 सिचुएशन। और हैप्पीएस्ट माइंड जैसी कंपनी को तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम चला है, आप भी जानते हैं कि आने वाले टाइम में जैसे ही सारा कुछ ओपन होगा तो जाहिर सी बात है मार्केट में इस चीज़ का प्रेशर बहुत पड़ेगा, का वर्कलोड भी पड़ेगा। पर आईटी फर्म्स का यही है कि इन पे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना ही काम कर रहे हैं। तो ये तो है कि आने वाले टाइम में हैप्पीएस्ट माइंड बहुत अच्छा ग्रोथ करने वाला है। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड, जब से लॉन्च हुआ है अभी तक उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आप नज़र डालिए चार्ट में, जिस तरह से कंपनी ने स्टार्टअप किया था, आपको डाउनफॉल मूवमेंट बहुत कम देखने को मिला है। यानी 2020 की स्टार्टिंग, 2021 की स्टार्टिंग में आपने सिर्फ साइडवेज मूवमेंट ही देखा, इसमें हल्की फुल्की उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले। बट 2021 की स्टार्टिंग से आप देखिए लगातार कंपनी में सिर्फ ग्रोथ ही दिखाई दे रही है। और जो पैटर्न आप चेक कर पा रहे हैं, आपको थोड़ी बहुत कहीं बीच में गिरावट देखने को मिलती है, उसके बाद ये शेयर फिर से एक लंबी छलांग मारता है और ऊपर की तरफ भागता हुआ नज़र आता है। अब बात करते हैं कि क्या ये शेयर शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो अभी वेट कीजिए, मार्केट में करेक्शन होने के बहुत चांसेस हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो ये शेयर आप कभी भी ख़रीद लीजिए, ये आपको बेनिफिट ही देगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है। टेक्निकली और फंडामेंटली जिस तरह से ये शेयर स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह से इसकी वर्किंग पॉलिसीज़ हैं, तो ये तो कंफर्म है कि ये कंपनी अभी कहीं नहीं जाने वाली और आने वाले टाइम में सिर्फ अपर साइड मूवमेंट ही दिखाएगी। तो आपको एक लिस्ट और दिखा देता हूँ कि जो जिन लोगों को आईपीओज़ में इंटरेस्ट है, जो लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ जो भी अपकमिंग आईपीओज़ हैं, सो आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकें और उन पे अप्लाई कर सकें। वो लिस्ट है जो जुलाई 2021 में आने वाले आईपीओज़ हैं। और आईपीओ से रिलेटेड मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि किस तरह से अप्लाई करें कि वो मिल जाएँ, क्योंकि आईपीओ अप्लाई करने के बाद मिलता नहीं है आसानी से। तो मैं कुछ की फैक्टर्स बताता हूँ आपको, जिससे कि आपके आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहला है कि कट ऑफ प्राइस पे ही खरीदें, यानी जो भी कट ऑफ प्राइस है उसमें छेड़छाड़ ना करें और उसको आप कट ऑफ प्राइस पे ही खरीदें, आपको आईपीओ को अलॉटमेंट मिल जाएगा। दूसरा बात है कि आपके पास जैसे मल्टीपल पर्सनल डीमैट अकाउंट हैं, आप उनसे तो अप्लाई कीजिए ही, पर साथ ही साथ अगर आपके घर में जितने और मेंबर हैं तो उनके भी अकाउंट में भी आप अकाउंट से, डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ चांसेस आपके बढ़ जाते हैं।
तीसरा आपका जो पॉइंट है वो है कि अगर आपको मालूम है कि जिस कंपनी के आईपीओ का आप अप्लाई करने वाले हैं तो उससे रिलेटेड अगर मार्केट में कोई भी सब्सिडरी कंपनी है तो आप उसके कुछ शेयर्स को अपने अकाउंट में रखिए, तो यहाँ से भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आईपीओ अलॉटमेंट के। तो आई होप कि ये टिप्स आपके लिए हेल्प हो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि अगर आप अप्लाई करें तो वो आपको मिल जाएं। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू।